वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। आज जो है हम विश्व इतिहास को लेकर आए हैं, जिसमें 80 इम्पोर्टेंट सवाल कराया जाएगा। सभी सवाल बिल्कुल क्विज टाइप होगा, यानी कि मैं सवाल करूंगा और कुछ सेकंड के बाद जवाब दे दूंगा, 2 से 3 सेकंड में, और इतने ही समय में आपको भी जवाब देना है। अपने मन में सोचिए या फिर जवाब दीजिए अपने आप को। इससे होगा ये कि आप बिल्कुल रिवीजन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में वेरी फास्ट तरीके से मैं आपको 80 सवाल कराऊंगा, लगभग 80 सवाल। 80 से प्लस हो जाएगा, लेकिन 80 से कम नहीं होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है क्या? पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा फिर से जागना। दूसरा सवाल है, पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है कब से या फिर कहाँ से? पुनर्जागरण का आरंभ जो है वो कहाँ से या तो फिर कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इटली के फ्लोरेंस नगर से 16वीं सदी से। हमारा तीसरा सवाल है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दांते को। किसे? दांते को। हमारा चौथा सवाल है, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दांते। डिवाइन कॉमेडी का लेखक है दांते। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा पेट्रॉक को। किसे? पेट्रॉक को। हमारा छठा सवाल है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को। किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। जी हाँ दोस्तों, इसी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस किस अगर ये सवाल आ जाए कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है या किसकी कृति है, तो वो मैकियावेली की है। हमारा सातवां सवाल है, द लास्ट सपर ऑफ और मोनालिसा नामक अमर चित्रों का चित्रकार कौन है? द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक चित्र का जो चित्रकार है वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। हमारा आठवां सवाल है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृतियां हैं किसकी? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृतियां हैं किसकी? तो इसका सही जवाब है माइकल एंजेलो की। किसकी? माइकल एंजेलो की। हमारा नौवां सवाल है, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट अमर कीर्ति है किसकी? तो इसका सही जवाब होगा शेक्सपियर की। किसकी? शेक्सपियर की। हमारा 10वां सवाल है, धर्म सुधार आंदोलन में इंग्लैंड का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मैगलन। हमारा 12वां सवाल है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था कब या कैसे? आपको जवाब देना है। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध है वो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से 1783 में। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में। हमारा 13वां सवाल है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। हमारा 14वां सवाल है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब होगा बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी इसका तत्कालिक कारण था। हमारा 15वां सवाल है, बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 15वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा। बोस्टन टी पार्टी का नायक है सैमुअल एडम्स। हमारा 16वां सवाल है, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी, कहाँ हुई थी बताना है।
इसका सही जवाब होगा अमेरिका में। हमारा 17वां सवाल है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हमारा 18वां सवाल है, मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 16 मई 1815 को। हमारा 20वां सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। हमारा 21वां सवाल है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन। हमारा 22वां सवाल है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था कब? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1863 को। हमारा 23वां सवाल है, अमेरिका में फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हमारा 24वां सवाल है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी कब? 26 मई 1865 को। हमारा 25वां सवाल है कि अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? हमारा 25वां सवाल है, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब होगा जॉन विल्किस बूथ ने। हमारा 27वां सवाल है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा देन है किसकी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देन है फ्रांस की राजक्रांति की। फ्रांस की राजक्रांति की। मैं हूँ राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा लुईस 14वां का। लुईस 14वां का। हमारा 29वां सवाल है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी है? इसका सही जवाब होगा वाल्टेयर। हमारा 30वां सवाल है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा मॉन्टेस्क्यू ने। कानून की आत्मा की रचना के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। हमारा 31वां सवाल है, माप तौल की दशमलव प्रणाली देन है किसकी? माप तौल में दशमलव प्रणाली देन है किसकी? इसका सही जवाब होगा फ्रांस की। हमारा 32वां सवाल है, नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कब हुआ था बताना है। नेपोलियन का जन्म जो है वो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कब? 15 अगस्त 1769 को। जी हाँ, 15 अगस्त को ही नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिया में। 33वां सवाल है, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था किसने? जी, नेपोलियन ने कहा था। हमारा 34वां सवाल है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। जी, इसका अन्य नाम जो है वो लिटिल कारपोल भी है। नेपोलियन का अन्य नाम लिटिल कारपोल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हमारा 35वां सवाल है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। हमारा 36वां सवाल है, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर नज़रबंद किया था। कहाँ पर बंद किया था? आपको बताना है कि कहाँ पर बंद किया था। सेंट हेलेना द्वीप पे। हमारा 37वां सवाल है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 20 अप्रैल 1954 में। हमारा 38वां सवाल है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा जोसेफ मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। हमारा 39वां सवाल है, लाल कुर्ती नामक सेना गठित किया था किसने? लाल कुर्ती नामक सेना को गठन किया था किसने? तो गैरी बाल्टी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। हमारा 40वां सवाल है कि इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण किया था किसने? इसका सही जवाब होगा काउंट कावूर ने। हमारा 41वां सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था?
इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क ने। हमारा 42वां सवाल है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। इसका सही जवाब होगा पर्सा। हमारा 43वां सवाल है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। इसका सही जवाब होगा मेटरनिख। हमारा 44वां सवाल है फ्रांस और पर्सा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 15 जुलाई 1870 को। हमारा 45वां सवाल है फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 10 मई 1871 को। हमारा 46वां सवाल है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। हमारा 48वां सवाल है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा जार। हमारा 49वां सवाल है रूस का अंतिम शासक कौन था। इसका सही जवाब होगा निकोलस द्वितीय। हमारा 50वां सवाल है रूसी क्रांति कब हुई थी। इसका सही जवाब होगा मार्च 1917 में। हमारा 51वां सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका सही जवाब होगा 7 नवंबर 1917 को। हमारा 52वां सवाल है लाल सेना का संगठन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा ट्रॉटस्की ने। हमारा 53वां सवाल है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया। इसका सही जवाब होगा जार निकोलस द्वितीय ने। हमारा 54वां सवाल है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू कब की थी। इसका सही जवाब होगा 1921 में। हमारा 55वां सवाल है मदर पुस्तक की रचना किसने की। इसका सही जवाब होगा मैक्सिमम गोर्की ने। मैक्सिमम गोर्की ने। हमारा 56वां सवाल है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में हुआ था। जो सूती कपड़ा का हुआ था। ठीक है, कहाँ हुई थी ये बताना था। और हमारा 57वां सवाल है इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था कब। इसका सही जवाब होगा 1642 में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। हमारा 58वां सवाल है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इसका सही जवाब होगा 1688 में। हमारा 59वां सवाल है कि 100 वर्ष का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। 100 वर्ष का युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। हमारा 60वां सवाल है गुलाबों का युद्ध हुआ था कब। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था। 28 जुलाई 1914 को। 61वां सवाल से हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई 1914 को हुई थी। कब हुई थी। 28 जुलाई 1914 को हुई थी। हमारा 62वां सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। हमारा 63वां सवाल है प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिराजेवो में हत्या हो गई थी। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी सेराजेवो में। हमारा 64वां सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो जर्मनी होगा इसका सही जवाब। हमारा 65वां सवाल है इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। इसका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1914 को। हमारा 66वां सवाल है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा वुडरो विल्सन। हमारा 67वां सवाल है
कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1917 को। हमारा 68वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी कब? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी कब? तो इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर 1918 को। हमारा 69वां सवाल है, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 28 जून 1919 को। हमारा 70वां सवाल है कि 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सन यात सेन। 71वां सवाल है, चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है किसे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सन यात सेन को। हमारा 72वां सवाल है, चीन में गृह युद्ध की शुरू हुआ था कब? चीन में गृह युद्ध शुरू कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1928 में। हमारा 73वां सवाल है, खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? इसका सही जवाब होगा चीन के द्वारा। 74वां सवाल है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा चीन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टर्की। हमारा 76वां सवाल है कि आधुनिक तुर्की का जन्मदाता माना जाता है किसे? आधुनिक तुर्की का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। हमारा 17वां सवाल है, तुर्की एवं यूनान के बीच 17वां सवाल जो है वो 1923 ईस्वी में लोजान की संधि हुई थी तुर्की और यूनान के बीच। ठीक है, चलिए हमारा 18वां सवाल है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? 78 नंबर का जो सवाल है उसका इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। हमारा 79वां सवाल है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 20 अप्रैल 1889 को वॉन में। 20 अप्रैल 1889 को वॉन में। हमारा 80वां सवाल है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जो फ्यूहरर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया जो फ्यूहरर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। हमारा 81वां सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश थे। कितने देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में? इसका सही जवाब होगा 61, यानी कि 61 देशों ने भाग लिया था। हमारा 82वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब होगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। हमारा 83वां सवाल है जो कि आखिरी सवाल है, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ। अमेरिका कब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ? इसका सही जवाब होगा 8 सितंबर 1941 को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हम साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।